महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रखर कवित्री, छायावाद का अपना रहस्यवाद और एक अव्यक्त सत्ता के प्रति मानव मन का जो दुर्निवार आकर्षण है और अव्यक्त सत्ता के साथ अपनी आत्मसत्ता को डुबोकर मानवता के पथ में चलने का प्रकाश महादेवी के यहां देखने को मिलता है। महादेवी के गीत तन्मय के गीत हैं, राग चेतना में डूबे मन के गीत हैं और अपने गीतों से आत्मसत्ता की उस सहज अनुभूति को महादेवी रखती हैं जो दुनियावी संकटों के साथ दुनियावी संसार को जीते हुए एक परात्पर ब्रह्म के साथ, एक ऐसे संसार के साथ जिसे हमें जानना है और जो हमारी वास्तविक दुनिया है, उस वास्तविक दुनिया से एक इच्छित दुनिया के अर्थ को प्राप्त करने का स्वप्न छायावाद की कविताओं में देखने को मिलता है। छायावाद मूलतः चेतना के जागरण की अभिव्यक्ति है और इस क्रम में सोई हुई चेतना के जागरण का गीत छायावाद की बहुत सारी कविताओं में देखने को मिलता है। यह जागरण सुसुप्त चेतना का जागरण और इस तरह अपनी खोई सत्ता को प्राप्त करने का जागरण महादेवी की कविताओं में देखने को मिलता है। एक कविता लेते हैं, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमर घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा, स्वर्ण सपनों का चितेरा, नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन हो तुम। बार बार तुम्हारे होने की, तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारी सत्ता बार बार हमारे हृदय में बसती रहती है। कौन मेरी कसक में नित, मेरी वेदना में, मेरे भीतर कौन जाग जाता है और कौन मुझको बारंबार जगाता रहता है। मधुरता भरता अलक्षित, जो दिखलाई नहीं देता, जो अलक्षित है, वह कौन है जो मेरे संसार में आकर मधुरता का
एक वातावरण बना जाता। कौन है जो हृदय में आ जाता? कौन प्यासे लोचनों में न जाने कब से प्यासी हैं ये आंखें। अतृप्त मन और इन आंखों की प्यासों में कौन बार बार आता रहता है? वह कौन अपरिचित है? यह जो अपरिचित सत्ता है, जो यह अव्यक्त सत्ता है, यह अव्यक्त सत्ता, यह अपरिचित सत्ता बार बार महादेवी की आंखों में आकर अपनी दुनिया बसा जाता है, अपने होने का एहसास करा जाता है। स्वर्ण सपनों का चितेरा, मानो वह आकर स्वर्ण विहान, स्वर्ण सपनों का, स्वर्ण संसार का एक चित्र खींच चला जाता है। चितेरा है नींद के सूने निलय में। जब हम नींद के सन्नाटे में जाते हैं, नींद के सूने निलय में चले जाते हैं, तो वह कौन है जो आकर मेरे भीतर बसता है? कौन तुम मेरे हृदय में? कौन हो जो बार बार आकर मेरे हृदय में बसते रहते हो? अनुसरण ने श्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर? बार बार मेरी सांसें उसी दिशा में चली जाती हैं। किसका मैं अनुसरण करता रहता हूं? कहां मैं जा रहा हूं? कौन मेरा पंथ है? कौन मेरा पथ है जिस पर मैं चुपचाप चला जा रहा हूं? कोई सत्ता है जो हमें एक निश्चित दिशा में लिए चली जा रही है। अनुसरण ने श्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर? चूमने पद चिन्ह किसके? किसके पग चिन्ह, किसके निशान चूमने के लिए चल पड़ते हैं? लौटते यह श्वास फिर बार बार मेरी सांसें लौट आती है। बार बार जीने के प्रति जो प्रत्याशा बनती है, वह किसके लिए बनती है? वह कौन है? कौन ऐसी सत्ता है जिसके लिए हम बार बार चलते चले आते हैं? कौन बंदी कर मुझे अब? कौन मुझे बंदी बना गया? कौन अपने साथ मुझको जोड़कर चल दिया? वह अव्यक्त सत्ता कौन है जो निरंतर मुझे जोड़े रखती है और मुझे अपना बंदी बना लेती है? बंध गया अपनी विजय में कौन तुम मेरे हृदय में? तुम कौन हो मेरे हृदय में? मैं किसके साथ बंध गई? कौन है मेरी दुनिया? एक करुण अभाव में चिर, एक करुण अभाव में चिर, तृप्ति का संसार संचित। यह तृप्ति का संसार डूबा हुआ है, संचित है। एक करुणा की, करुणा क्या करती है? हमारे हित का चिंतन करती है। तो कौन सा ऐसा अभाव है, कौन सी ऐसी अभिश्रित इच्छाएं हैं जिसके लिए तृप्ति का यह संसार, यह संचार चलता रहता है? एक लघु क्षण दे रहा, वह एक क्षण का सत्य क्यों न हो? वह पूरे जीवन को वरदान देता रहता है। एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत्सत। एक लघु क्षण तुम्हारे अस्तित्व का, वह क्या दे रहा है? निर्वाण मुक्ति के वरदान सत्सत। 100 मुक्ति के बराबर। हे प्रभु, हे अव्यक्त सत्ता, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा होना, तुम्हारी उपस्थिति का वह एक क्षण 100 निर्वाणों के बराबर है। पा लिया मैंने मैंने किसको पा लिया? वेदना के मधुर क्रय में, वेदना का, दुख का, त्रास का क्रय करके। क्रय में हम क्या करते हैं? एक चीज लेते हैं और बदले में उसके दूसरी चीज लेते हैं। तो यहां कौन है जो वेदना में निर्वाण की
दुख में सुख की, त्रास में आह्लाद का अनुभव करा जाता। कौन ऐसी सत्ता है, किसके कारण ऐसा होता है? कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम हो जो मेरे हृदय में बसते रहते हो? वेदना का क्रंदन चलता रहता है और इस वेदना के क्रंदन क्रय से मैंने कैसे आह्लाद अर्जित कर लिया, वेदना में कैसे जीना सीख लिया। आखिर कौन सत्ता है जो मुझे जिला रही है? गूंजता उर में न जाने दूर सा संगीत क्यों, पता नहीं कहां से, कहीं दूर से एक संगीत हमारे हृदय में गूंज रही होती है। कहीं दूर की सत्ता तान बनकर मेरे हृदय में चल रही है। आखिर ये क्या हो रहा है? आज खो निज को मुझे, आज मैंने अपने आप को खोकर, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने अपनी संपूर्ण सत्ता को पा लिया। खोया मिला विपरीत सा क्या, कुछ खोया नहीं। लगता है संसार को कि मैंने खो दिया सब कुछ, पर इस खोने में ही मैंने न जाने क्या प्राप्त कर लिया। क्या नहा आई बिरह निस, मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। क्या नहा आई बिरह निस में, विरह अलगाव की रात्र, वेदना की रात्र में मैं नहा कर आई हूं। मानो पूरी तरह से अपने को वेदना आप्लावित, दुख आप्लावित कर लिया है, दुखों से स्नान किया है। और इन दुखों के स्नान में मैंने आत्मसत्ता के आह्लाद का अनुभव किया है। मिलन मधु के दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन है मेरे हृदय में जो दिखलाई नहीं देता, पर उसकी सत्ता निरंतर बजती रहती है। तिमिर पारावार में चारों तरफ एक अंधकार का वातावरण चला आ रहा है। पारावार, अंधकार की, अंधेरे की धारा बह रही हो, मानो सब कुछ अंधेरा डुबा देना चाहता हो। और इस अंधेरे के पारावार में तुम्हारी उपस्थिति क्या है? आलोक प्रतिमा है अकंपित। इस अंधेरे के नद में, अंधेरे के पारावार में आलोक अकंपित है। आलोक एक क्षण के लिए भी अपनी जगह से डिगता नहीं है। यह जो प्रकाश वृत्त है, वह अंधेरे के नद को, अंधेरे के पारावार को प्रकाश का एक वृत्त, प्रकाश का एक किनारा अपनी सत्ता का एहसास करा जाता है। आज ज्वाला से बरसता, और यह प्रकाश, यह आत्मसत्ता की ज्वाला मेरे भीतर अकंपित प्रकाश को, अकंपित चेतना को लेकर आ जाती है। आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभि, मानो मधुर घनसार बरसता जा रहा हो, मधुरमय बरसात हो रही हो। सुन रही है एक ही झंकार जीवन में, जीवन में एक ही ध्वनि, एक ही झंकार, एक ही बीड़ा सुनाई दे रही है प्रलय में। चाहे वो प्रलय ही क्यों न हो, उस प्रलय में भी हे अव्यक्त सत्ता, तुम्हारे होने की, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी अभिव्यक्ति बार बार दिखलाई देती है। आखिर तुम कौन हो? कौन तुम मेरे हृदय में? मूक सुख दुख कर रहे, यह जो संसार का सुख दुख है, मौन रहते हुए भी, अकंपित रहते हुए भी, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा नया श्रृंगार कर रहे हैं। यह सुख दुख की जो सत्ता है, यह शोर नहीं मचाती, पर बिना शोर मचाए भी कहीं न कहीं मेरे जीवन को संवारने का काम करती है। और इस संवारने के क्रम में दुख सुख की सत्ता ने
मानो मेरा श्रृंगार कर दिया हो। झूम गर्वित स्वर्ग देता, और इस दुख सुख के संसार में गर्वित होकर झूम झूम कर स्वर्गिक आनंद देता है। नत धरा को प्यार सा क्या, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि इस सृष्टि पर, इस संसार में प्रेम का पारावार चला आ रहा हो। आज पुलकित सृष्टि क्या, और इस सृजन बेला में, चेतना की सृजन वेला में मानो सब कुछ सृष्टि पुलकित होकर खिलकर सामने आ रही हो। करने चली अभिसार लय में, मानो अभिसार कर रही हो, लय में डूब रही हो। आखिर ये सत्ता कौन है? कौन तुम मेरे हृदय में, मेरे हृदय में हे अव्यक्त सत्ता, आखिर तुम कौन हो? कौन हो तुम मेरे हृदय में? यह मेरे हृदय की जो सत्ता है, वह जो मेरे हृदय पर राज करता है, यह जो सत्ता है दिखलाई नहीं देती, पर इस सत्ता ने अंधेरे की उन सारी शक्तियों को, अंधेरे के पारावार को अपने अकंपित प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। संसार को एक नया संसार, एक नया सवेरा, एक नया राग, एक नई चेतना से आह्लादित होने का अवसर दिया। महादेवी जी की ये छोटी सी कविता अपने संदर्भ में व्यापक जीवन के बहु अर्थ को समेटे हुए है, जहां दुख सुख की संस्कृति से रागात्मक चेतना का एक ऐसा संसार निर्मित होता है, जिस संसार को पाकर वास्तव में हम जीवन को समझ पाते हैं। अगली क्लास में महादेवी की दूसरी कविता को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।